नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पाठ 6 पेड़ पौधों की देखभाल का भाग 3 पढ़ेंगे। इस भाग में बच्चों हम दो टॉपिक को आपके साथ में इनकी चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है पेड़ का तना और दूसरा टॉपिक है पेड़ हमारे साथी। तो चलो पाठ को शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ में पेड़ का तना। ये देखो बच्चों, पौधे का वायवीय भाग जो जमीन के बाहर पाया जाता है वो तना कहलाता है। और तने को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें बहुत सारी शाखाएं यानी कि तने से निकली हुई पतली पतली डंडियां जैसी टहनियां या शाखाएं दिखाई देती हैं। और बच्चों, ये जो टहनियां या शाखाएं हैं इनके ऊपर पौधे के दूसरे भाग लगे होते हैं जैसे पत्तियां, फूल और फल। ये देखो फल है ना। तो तना पौधे का वह भाग है जिसके ऊपर शाखाएं, पत्ती, फूल और फल लगे रहते हैं। अब बच्चों हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिनमें हमें पता चलेगा कि तने सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। तने भी बहुत अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो चलो पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अलग अलग तरह के तने। ये देखो, ये है हमारा आम का पेड़। और अगर हम इस आम के पेड़ के तने को देखें तो यहाँ पर देखो, ये तना काफी मोटा है और देखने में बहुत ही खुरदुरा दिखाई दे रहा है ना। तो एक तना जो मोटा होता है और बहुत खुरदुरा होता है। यहाँ देखो, ये है सहजन का पेड़। और सहजन के पेड़ के तने को अब नीचे से ऊपर तक देखें तो ये उतना मोटा नहीं है जितना आम का था। तो सहजन के पेड़ का जो तना है वो थोड़ा पतला होता है और साथ ही साथ चिकना भी। ये देखो, ये है तुलसी का पौधा। और तुलसी का पौधा आपके घर में भी कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा। जरा इसके तने को देखें, ये छोटा है लेकिन पतला और खुरदुरा है। साथ ही इसमें शाखाएं देखो जमीन के बिल्कुल पास से निकलनी शुरू हो गई। ये देखो, ये तुलसी का मुख्य तना और ये एक शाखा, ये दूसरी शाखा, ये तीसरी, है ना। तो जमीन के बिल्कुल पास से तुलसी के पौधे में शाखाएं निकल रही हैं। दूसरी तरफ ये हमारा नीम का पेड़ जिसके अंदर मुख्य तना तो मोटा और खुरदुरा है और शाखाएं जमीन से बहुत ऊपर जाने के बाद में निकल रही हैं। देखा बच्चों, कितने अलग अलग तरह के तने हैं और शाखाएं भी अलग अलग तरह से निकलती हैं। एक इस पौधे को देखो, ये बिल्कुल जमीन पे गिरा हुआ पड़ा है। ये है लता या बेल और इसका तना बहुत ही मुलायम होता है। ये ऊपर तभी चढ़ पाता है जब इसको कोई ना कोई सहारा मिलता है। देखें तो जरा इस पौधे को या इस बेल को कौन सहारा दे रहा है। तो ये देखो, यहाँ एक लकड़ी लगी हुई है और ये हमारी बेल इस लकड़ी के ऊपर कैसे लिपट के चढ़ रही है। यानी कि ये लकड़ी इस बेल को सहारा दे रही है और बेल इस लकड़ी के ऊपर देखो कैसे लिपटी हुई है। तो ये लिपटती किससे है? तो ये जो बेल होती है बच्चों, इनके तने रूपांतरित हो जाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं और ऐसे स्प्रिंग के जैसे तंतु बनाते हैं। और ये तंतु इस बेल के पास जो भी इसको सहारा मिल जाए, चाहे कोई पेड़ मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, कोई खंबा मिल जाए, कोई दीवार मिल जाए, तो उसके चारों ओर ऐसे लिपट जाते हैं और फिर उस सहारे वो ऊपर तक चढ़ जाते हैं। है ना बच्चों, कितनी रोचक बात। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं तने को भोजन के रूप में। तो बच्चों, भोजन के रूप में भी हम तने का प्रयोग करते हैं। देखो, मैं तुम्हें कुछ चित्र दिखाती हूँ। ये देखो, इन चित्रों को देखते ही आप इन सब को जरूर पहचान गए होंगे। फिर भी नाम तो मुझे बताने ही है। ये देखो, ये है आलू, ये है हमारा गन्ना और ये है अदरक।
तो इन सब को हम भोजन की तरह प्रयोग में लेते हैं। आलू की सब्जी कितनी अच्छी लगती है, और गन्ने का रस पीने को मिल जाए गर्मियों में तो मजा ही मजा है। और अदरक वाली चाय सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। तो देखो बच्चों, हम बहुत सारे तनों का प्रयोग भोजन के लिए या भोज्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब बच्चों, हम आगे चलते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा भाग जो आज के वीडियो का हमारा है उसको देखते हैं, पेड़ हमारे साथी। और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम पेड़ों को अपना साथी मानते हैं। तो देखो, सबसे पहला बिंदु, पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से हमें भोजन सामग्री मिलती है। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं कि हमें कौन कौन से भागों से भोजन सामग्री मिल रही है। तो ये सबसे पहला उदाहरण है शलजम। शलजम की जड़ ये देखो यहाँ पर दिख रही है। और ऐसी ही कुछ और जड़ें जैसे मूली, गाजर, वो भी तो हम खाते हैं, है ना। ये देखो गन्ने का तना, जिससे कितनी सारी शक्कर बनती है और रस तो बहुत ही अच्छा लगता है। धनिया की पत्ती सब्जी में डल जाए तो सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। गुलाब के फूल, हाँ, बहुत से मिठाइयाँ और गुलकंद में गुलाब के फूलों का प्रयोग किया जाता है। और ये देखो कितनी तरह की सब्जियां, ये करेला, ये लौकी, ये मिर्ची, ये भिंडी और ये फल पपीता। तो इस तरह से कितने ही तरह की सब्जियां और फल हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो हुए ना पेड़ हमारे साथी। केवल एक ही कारण से पेड़ हमारे साथी नहीं है, ये तो अभी सिर्फ एक बिंदु पूरा हुआ है। चलो देखें दूसरे बिंदु को। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और अपना भोजन भी बनाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस हमें वापस दे देते हैं, जिससे बच्चों हमारे पर्यावरण में हवा बिल्कुल शुद्ध रहती है। तीसरा पॉइंट देखो, पेड़ पौधों की जड़ों के कार्य तो हम पढ़कर आए हैं। ये जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, इसलिए बच्चों ये मिट्टी को पानी और हवा के साथ बहकर नहीं जाने देती। इससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। हुए ना पेड़ हमारे साथी। अब बच्चों एक पॉइंट और देखेंगे। ये देखो, ये है मेरा कमरा। इस कमरे में देखें कितनी सारे सामान लकड़ी से बने हुए हैं। तो ये देखो दरवाजा, खिड़की, फोटो फ्रेम, कुर्सी, पलंग, टेबल, तो ऐसे बहुत से सामान हैं जो हमें लकड़ियों से हमारे घरों में बने हुए मिल जाएंगे। तो मेरी तरह आप भी अपने आसपास देखना और ऐसे सामानों को पहचानना जो लकड़ी से बने हुए हों। अब बच्चों, मैं देने जा रही हूँ आपको कुछ काम। तो देखो, सबसे पहला काम है आपको बनाना है एक पेड़ का चित्र। देखो, एक चित्र तो मैं यहाँ बहुत ही सरल तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए ये तरीका, तो इस तरीके से आप भी पेड़ का सुंदर चित्र बना सकते हैं। तो देखो ये चित्र कैसे बन रहा है। ये है पेड़ का मुख्य तना, ये इससे निकलने वाली मोटी और पतली शाखाएं, ये है शाखाओं पे लगी हुई हरी हरी पत्तियां, और फिर मैंने ऐसे गोल गोल करके इसको डिजाइन कर दिया जिससे इस पेड़ का घेराव दिखाई दे रहा है। और ये इस पे कुछ लाल रंग के फूल और पीले रंग के फल। मैं इसकी जड़ें बनाना तो लगता है भूल ही गई। नहीं, ये बन गई अपनी जड़। तो बच्चों, इस तरह से आपको पेड़ का एक चित्र बनाना है। लेकिन ये जो चित्र मैंने बनाया है ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें पेड़ के भागों के नाम तो लिखे ही नहीं। तो आप अपनी कॉपी में पेड़ का चित्र भी बनाओगे और साथ ही साथ पेड़ के सभी भागों के नाम भी लिखोगे। ठीक है। दूसरा काम, मैं आपको कुछ सवाल देने जा रही हूँ और उसके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला सवाल, आपके घर में कौन कौन से सामान लकड़ी से बने हैं?
उसकी सूची बनाओ। दूसरा, लकड़ी का उपयोग किन किन कामों में हो सकता है। तीसरा, खुले स्थानों में जहां पेड़ पौधे कम हैं, वहां मिट्टी पानी के साथ क्यों बह जाती है। पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है। तो बच्चों, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लोगे। इसके बाद में 2 सारणी आपको और बनानी है। देखो, पहली सारणी आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों के नाम इस सारणी में लिखो। और सारणी कैसे बनाओगे, ये देखो, फल वाले पौधे, सब्जी वाले पौधे, अनाज वाले पौधे और दाल वाले पौधे। तो यहाँ पर आपको सबके नाम लिखने हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाती हूँ। फल वाले पौधे, तो मैं यहाँ लिख दूंगी पपीता, जो मैंने वीडियो में देखा था। सब्जी वाले पौधे, तो मैं यहाँ लिख दूंगी लौकी। अनाज वाले पौधे, तो मैं यहाँ लिख दूंगी गेहूं। दाल वाले पौधे, तो मैं यहाँ लिख दूंगी चना। आया समझ में। तो ऐसे आपको एक लंबी सारणी बनानी है। दूसरी सारणी, घरेलू नुस्खों और औषधि यानी दवा में काम आने वाले पौधों के नाम इस सारणी में लिखो। सारणी कैसे बनेगी, ऐसे, फल, फूल और पत्ती। तो हमें यहाँ पर कुछ फलों के नाम लिखने हैं जिसको हम औषधि के रूप में काम में लेते हैं, कुछ फूलों के नाम और कुछ पत्तियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों, इस काम में तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद करेंगे तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी या फिर बुआ और मम्मी, क्योंकि वो लोग घर में बहुत से तरह की चीजों को औषधि के रूप में काम में लेते हैं। तो वो तुम्हें इसकी बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे। तो सबसे जानकारी इकट्ठा करना और इस सारणी को बहुत लंबा बनाना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस पूरे वीडियो में हमने जाना पेड़ के तने के बारे में, तरह तरह के तनों को देखा, फिर हमने जाना कि पेड़ हमारे साथी क्यों हैं। अब अगले वीडियो लेसन के साथ में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अच्छी पढ़ाई करना और दिए हुए कामों को जरूर पूरा करना। बाय।